हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 जानकारियाँ बढ़ी आपदाएं घटी। इस लेसन में आपको प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी के बारे में बताया गया है। किस तरह से पिताजी अपने बच्चे को और उसके दोस्त को बताते हैं कि प्राकृतिक आपदा किस किस टाइप की होती है और उससे हमें कैसे बचना चाहिए। इस लेसन में राकेश बोलता है, माँ जल्दी से नाश्ता बना दो, 8 बज गए हैं। तभी सुरेंद्र उसके पिताजी हैं। वो पूछते हैं, राकेश बेटा कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? राकेश बोलता है, आज मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जा रहा हूँ। तभी सुरेंद्र पूछते हैं कि आज पिकनिक पर जाना मुझे उचित नहीं लगता है। देखते नहीं काले बादलों से आसमान भरा पड़ा है, क्या पता नदी कब उफान पर आ जाए। राकेश बोलता है, पिताजी वर्षा तो नहीं हो रही है, फिर नदी में बाढ़ कैसे आएगी? सुरेंद्र बताता है, बेटा तुम नहीं जानते, वर्षा यहाँ नहीं हो रही तो आसपास के पहाड़ों में हो सकती है और उन्हीं स्थानों से नदी में बाढ़ आ सकती है। वर्षा ऋतु में कई बार तो नदियों में अचानक बाढ़ आ जाती है, फिर ऐसे में बचना बहुत कठिन हो जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले ऐसा ही एक हादसा भी हुआ था। राकेश पूछता है, अचानक बाढ़ आने का क्या कारण होता है? पिताजी बताते हैं, कभी कभी ऊपरी इलाकों का जो पानी है वो भी बाढ़ का रूप ले लेता है। इतने में राकेश के दोस्त पंकज और रोहित आ जाते हैं। फिर पंकज बोलता है, राकेश तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? राकेश बोलता है, मैं तो तैयार हूँ, पर पिताजी। फिर उसके पिताजी बोलते हैं, राकेश, पंकज और रोहित, क्या तुम सब पिकनिक पर जाना चाहते हो? मौसम को देखते हुए नदी पर पिकनिक मनाने जाना ठीक नहीं है, पता नहीं कब प्राकृतिक आपदा आ जाए। रोहित बोलता है, यह प्राकृतिक आपदा क्या होती है? तभी सुरेंद्र बताता है कि मैं समझता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, आओ यहाँ बैठो। प्राकृतिक आपदा का अर्थ प्रकृति में अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटना से है, जिससे जन धन की व्यापक हानि होती है तथा संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इतने में रोहित बोलता है, ऐसी कौन सी प्राकृतिक आपदाएं होती है? तभी उसके पिताजी बताते हैं कि बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, बहुत सारी इस टाइप की अनेक प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। तभी राकेश बोलता है, पिताजी बाढ़ तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में अधिक आती है, यह बाढ़ आती कैसे है? तभी उसके पिताजी समझाते हैं कि बाढ़ का संबंध तो वर्षा से है। किसी प्रदेश में वर्षा अधिक मात्रा में होती है तो नदियाँ उफनने लग जाती हैं, और बाढ़ का मुख्य कारण कौन है? प्रकृति ही है, लेकिन साथ ही मनुष्य के क्रियाकलाप भी उसमें जिम्मेदार हैं। तभी पंकज बोलता है कि प्रकृति और मनुष्य कैसे जिम्मेदार हुए? तो सुरेंद्र बताता है कि जिस प्रकार से मनुष्य वनों की कटाई कर रहा है, बादलों का फटना हो जाता है, भारी वर्षा का होना हो जाता है, और इसी तरह से नदियों में बाढ़ आ जाती है। तभी रोहित बोलता है कि बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए भी तो कुछ उपाय किए जाते होंगे। तभी सुरेंद्र बताता है कि बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सभी मिलकर प्रयास करते हैं। सरकार भी कई तरह के कार्य करती है, जैसे जल के बहाव में कमी करने के लिए क्या करती है? वन लगवाती है। जल प्रवाह मार्ग में जो नहर है उसका विकास करती है ताकि उस रास्ते से पानी निकल जाए, और नदियों के किनारों पर बांध बनाए जाते हैं, बांधों का बड़ा बड़ा निर्माण कराया जाता है, और बाढ़ की क्या हो जाती है? पहले से भविष्यवाणी कराई दी जाती है। तभी पंकज बोलता है कि अरे वाह, आज तो हमें नई नई जानकारियाँ मिली। फिर सुरेंद्र उसके पिताजी बताते हैं कि प्रकृति की लीला ही अनोखी है, कभी तो सूखा पड़ता है तो कभी चक्रवात आ जाता है, और इन आपदाओं से जन धन की हानि भी बहुत होती है। तभी रोहित बोलता है कि यह चक्रवात क्या होता है, इसके बारे में भी तो हमें बताइए। फिर उसके पिताजी बताते हैं कि चक्रवात वायुमंडलीय दबाव में आकस्मिक परिवर्तन के कारण होता है। इसका संबंध किससे होता है? जलवायु से होता है, और समुद्र में अचानक तूफान उठता है, उसी के कारण ये चक्रवात आता है। तभी रोहित पूछता है कि अच्छा चाचा बताइए कि चक्रवात किस मौसम में आता है? तभी बताते हैं कि चक्रवात गर्मी के मौसम में अधिक आते हैं।
अच्छा, इसका मतलब है कि बाढ़ वर्षा के मौसम में आती है और चक्रवात गर्मी के मौसम में आता है। इसी बीच में फिर पंकज पूछता है कि ये सूखा क्या होता है, सूखा क्यों पड़ता है। तभी सुरेंद्र बताता है कि इसके कई कारण होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जो भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु होती है वो उसकी दशाओं का संबंध सीधा होता है, लेकिन कुछ सीमा तक हम मनुष्य भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। मनुष्य के जो तीव्र गति से औद्योगिक विकास के चलते वनों को नष्ट कर रहा है, जैसे मानसून का देर से आना या नहीं आना या जल्दी लौट जाना, कम वर्षा होना, ये सारा किसका है, सूखे का कारण है। तभी सब बोलते हैं कि आप सच कह रहे हैं, अब पहले जैसे वन कहाँ रहे, सभी कटते ही जा रहे हैं और सूखा पड़ने से तो सभी दुखी होते जा रहे हैं। सूखे से संपूर्ण जीव मंडल प्रभावित हो रहा है, और क्योंकि बहुत सारे पादप जीव जंतु ये सभी किस पर निर्भर रहते हैं, जल पर निर्भर रहते हैं। इससे अनेक जीव जंतुओं की प्रजातियां नष्ट हो जाती है और भूजल स्तर में कमी आने से कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चारे की भी कमी से पशु धन की हानि होती जा रही है और औद्योगिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता जा रहा है। इससे बेरोजगारी फैलती जा रही है और स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता जा रहा है। तभी राकेश बोलता है कि सूखे से निपटने के लिए भी सरकार कोई ना कोई कार्य करती होगी। तभी सुरेंद्र बताते हैं कि सूखे के कारणों का पता लगाना, कि सूखा हुआ कैसे, ये सरकार पता लगाती है और सूखाग्रस्त जो भी क्षेत्र होते हैं सूखाग्रस्त, उसमें राहत कार्य करवाती है। और सूखे से राहत पहुंचाने के लिए जो भी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में दौरा कर कई कार्यक्रम ऐसे आयोजित किए जाते हैं, जिससे रोजगार प्रदान करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अकाल राहत कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और काम के बदले अनाज कार्यक्रम आदि। तभी रोहित बोलता है कि यह राहत कहाँ से मिलती है। सुरेंद्र बताते हैं कि ये केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है। फिर राकेश पूछता है ये राहत किस किस रूप में पहुंचाई जाती है। तो सुरेंद्र बताते हैं कि खाद्यान्न और रोजगार के रूप में ये राहत पहुंचाई जाती है। तभी पंकज बोलता है कि आज हमें बहुत सी नई जानकारियां मिली। सच में लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनसे बचने के उपायों को जान लें तो आपदा प्रबंधन व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे। तभी सुरेंद्र बोलता है कि बातों ही बातों में बहुत समय हो गया, हाँ तुम लोग पिकनिक मनाने जा रहे हो। फिर पंकज बोलता है अब इतना जान लेने के बाद आज हम नदी किनारे न जाकर कहीं बाग बगीचे में जाकर पिकनिक का आनंद लेंगे, चलो चलते हैं। फिर सभी मित्र पिकनिक मनाने के लिए चले जाते हैं। इस लेसन को पढ़कर हमें बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जो जानकारियाँ मिली वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था।